गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम वंदे तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरुदेव की जय हो, माता पिता गुरुदेव की जय हो। आज बड़ी तीज है, सातुड़ी तीज है, कजली तीज है, उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब उसकी मैं विस्तार से आपको कहानियाँ सुना रही हूँ। सातुड़ी तीज की पहली कहानी है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह त्यौहार मनाया जाता है। अलग अलग स्थानों पर इसे सतवा तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, बुढ़ी तीज आदि नामों से जाना जाता है। इसकी पहली कथा है। एक साहूकार के 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। तीनों बहुओं के पियर में भरा पूरा परिवार था, परंतु छोटी बहू के पियर में कोई नहीं था। बड़ी तीज पर तीनों बहुओं के पियर से सतु आया, लेकिन छोटी बहू का मन यह सोचकर उदास हो गया कि उसके लिए सतु कहाँ से आएगा। उसने अपने पति से कहा कि मेरे लिए भी सतु लेकर आना, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। पति ने सतु लाने का काफ़ी प्रयास किया, पर सफलता नहीं मिली। जब वह शाम को घर लौटा और पत्नी का उदास चेहरा देखा तो उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन तीज थी। वह रात्रि के अंधेरे में घर से निकला और एक पनिये की दुकान में घुस गया। वहाँ चने की दाल और चक्की रखी थी। उसने दाल लेकर पीसना शुरू कर दिया। चक्की की आवाज़ सुनकर साहूकार के घर वाले जाग गए। उन्होंने उसे पकड़कर पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, कल सातुड़ी तीज है और मेरी पत्नी के पियर में कोई नहीं है, अतः उसके लिए सत्तू चोरी करने आया हूँ। आपकी दुकान में दाल, चीनी और घी सभी था, इसीलिए आपके यहाँ से सत्तू बनाकर ले जा रहा था। यह सुनकर साहूकार बोला, तुम अपने घर जाओ, आज से तुम्हारी पत्नी हमारी धर्म की बेटी हुई। वह घर लौट आया। दूसरे दिन सवेरे ही साहूकार ने नौकरों के साथ 4 तरह के सत्तू के पिंडे, साड़ी और अन्य पूजा का सामान उसके घर भिजवा दिया। जेठानियाँ यह सब देखकर कहने लगी, तुम्हारे तो पीहर में कोई नहीं है, फिर इतना सब कहाँ से आया? देवरानी ने सभी को वह बात बताकर कहा कि यह मेरे धर्म के पिताजी ने भेजा है। हे तीज माता, छोटी बहू को पीहर मिला वैसा सबको देना। अब दूसरी कहानी है। प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र व 1 पुत्री थी। उन 7 भाइयों में बहन सबसे छोटी व सबकी दुलारी थी, लेकिन उसकी शादी बचपन में 7 वर्ष की उम्र में हो गई थी, लेकिन उसका गौना नहीं हुआ था। शादीशुदा होने के कारण उसकी माँ ने सुहाग का व्रत आने पर उसको पहले वर्ष की कजली तीज का व्रत करवाया। उस दिन माँ उसको मंदिर ले गई, उसको झूले झुलाए, सखियों के साथ खिलाया। इस अखंड व्रत के दिन चांद दिखने पर उसकी पूजा करने के पहले पानी पीने के अलावा कुछ भी नहीं खा सकते हैं। परंतु शाम होने पर उसको भूख सताने लगी। इस कारण ज्यों-ज्यों शाम होने लगी उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह एकदम उदास हो गई। बहन को उदास देखकर भाइयों ने पूछा कि इसको क्या हुआ है। तब माँ ने कहा कि शादी के बाद पहले वर्ष की तीज होने के कारण इसको तीज का व्रत रखवाया है। जब तक चांद नहीं दिखेगा तब तक यह चांद की पूजा किए बिना सातु नहीं पाशेगी। उसके भाइयों ने सोचा कि अभी तो चांद दिखने में देर है, इसको झूठा चांद दिखा देते हैं। एक भाई ने पहाड़ पर जाकर घास इकट्ठा करके आग लगा दी और एक भाई ने उसके आगे छलनी लगा दी। एक भाई बहन को लेकर चांद दिखाने लगा और कहा कि पूजा कर ले। उसने अपनी भाभियों से कहा कि तुम भी पूजा कर लो, तो उसकी भाभियों ने कहा कि हमारा चांद अभी नहीं जगा है, अभी तो आपका चांद उगा है। बहन ने चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा की और सत्तू का भोग लगाया। उसके बाद वह व्रत खोलने बैठी। उसने जैसे ही पहला ग्रास लिया कि उसमें बाल आ गया, दूसरा ग्रास लिया तो उसमें कंकर आया, और जैसे ही तीसरा ग्रास लेने लगी तब तक ससुराल से बुलावा आया। कहा कि आपकी बेटी को ससुराल भेजो, इसके पति की हालत ठीक नहीं है। तब उसके पहनने के कपड़ों का संदूक खोला और उसमें से कपड़े निकाले तो वह सफ़ेद रंग के निकले। दूसरे निकाले, वो भी वैसे ही निकले। उसको वैसे ही कपड़े पहनाकर ससुराल भेजा और कहा
कि ससुराल में सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेना। वह जब ससुराल गई तो सभी ने सुहाग का आशीर्वाद दिया। वहाँ पहुँची तो उसके पति ने कहा, पति का देहांत हो गया था और उसको जलाने के लिए शमशान घाट ले गए थे। वह शमशान घाट पहुँची और अपने पति को जलाने नहीं दिया। वह अपने पति का सिर गोद में लेकर बैठ गई और सबको कहा कि आप सब घर जाओ, मैं तो इनको लेकर यहीं बैठी हूँ। जब तक यह ठीक नहीं होते यहीं बैठी रहूँगी। सब ने उसको बहुत समझाया पर वह नहीं माने। कुछ समय पश्चात चैत्र महीने की गणगौर की तीज आई। तब उसने उसके पैर छुए तो उसने कहा कि मेरा कोई दोष नहीं है। इसके बाद वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन मास की तीजें आई। उन्होंने भी कहा कि हमारा कोई दोष नहीं है। श्रावण की तीज ने कहा कि मेरे पीछे जो मेरी बड़ी बहन आ रही है उसका दोष होगा। इस तरह भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की कजली तीज एकदम गरजती गाजती रिमझिम करती आई। उसने जाकर उसके पैर पकड़े तो उसने कहा, दूर हट दुष्टनी पापणी, व्रत खंडित करने वाली, दूर हट जा। उसने तीज माता के कसकर पांव पकड़ लिए और कहा कि मैं तो अभी बच्ची हूँ, कुछ समझती नहीं हूँ। मेरे भाइयों ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। मैं नादान हूँ, आप कृपा करके मेरे सुहाग को लौटा दीजिए। उसके इस तरह बार बार विलाप करने पर कजली तीज ने अमीर जल छिटक कर उसके पति को जीवन दान दिया। उसका पति उबासी लेकर उठा और कहने लगा कि मैं बहुत देर तक सोया। तब उसने अपने पति को सारी बात बताई। उसके बाद कजली तीज माता का विधिपूर्वक व्रत करके उद्यापन किया। हे तीज माता, जिस तरह से उसको सुहाग दिल मिला उसी तरह सुहाग सबको देना, कहता न सुनता न, हुंकारा भरता न और अपने सारे परिवार को देना। अब तीज की तीसरी कहानी। एक सेठ था, वह बड़ा धनवान था, लेकिन वह कोढ़ी और अपंग था। उसमें एक सबसे बड़ा दुर्गुण था कि वह रोज़ एक वेश्या के घर जाता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील पतिव्रता थी। वह रोज़ अपने पति को कंधे पर उठाकर उसे वेश्या के घर छोड़ने जाती थी और जब उसका पति उसे वापस जाने के लिए कहता तब वह वापस घर आती थी और उसके बताए हुए समय पर वापस वेश्या के घर उसे लेने जाती थी। अब भाद्रपद कृष्ण पक्ष को कजली तीज आई। उस दिन उसके सुहाग का व्रत रखा हुआ था। फिर भी उस दिन वह अपने पति को लेकर उस वेश्या के घर गई और रास्ते भर सोचती रही कि घर जाकर नीमड़ी की पूजा करूंगी और चांद देखकर सातु पाशूंगी। लेकिन जब उसने अपने पति को वेश्या के घर छोड़ा तो उसका पति ऊपर चला गया और उसको वापस जाने का कहना भूल गया। इसीलिए पति की आज्ञा पालन करने के लिए वह वेश्या के घर के बाहर खड़ी रही और चिंता कर सोचने लगी कि तीज माता, अब मैं उनकी आज्ञा के बिना घर नहीं जा सकती। मैं कैसे पूजा करूंगी, कैसे चांद देखूंगी और कैसे सातु पाशूंगी। उसी समय आकाश में बादल छा गए और ज़ोर से बारिश होने लगी और पानी का बहाव बहुत तेज हो गया। उसी समय पानी के बहाव में तीज माता की कृपा से आक के पत्ते पर सातु, नीमड़ी और पूजा का सारा सामान बहता हुआ उसके पास आ गया। उसने जल्दी से उस पूजा के सामान से चांद व नीमड़ी की पूजा करके कहा, हे तीज माता, मेरे पति को ठीक कर दो और मुझे अमर सुहाग दो। वह बारिश में भीगती हुई वहीं खड़ी रही। उधर काफ़ी समय बीत जाने पर उसके पति को ध्यान आया कि मैंने तो आज अपनी पत्नी को वापस जाने के लिए कहा भी नहीं। ऐसा सोच ही रहा था कि तभी तीज माता की कृपा से उसका कोट झड़ गया और हाथ पैर भी ठीक हो गए। उसकी एकदम कंचन काया हो गई। अब उसने नीचे आकर देखा तो उसकी पत्नी बाहर खड़ी भीग रही थी। वह आकर पत्नी के पैरों पर गिरने लगा और बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे सतीत्व के कारण तीज माता की कृपा से एकदम ठीक हो गया। अब घर चलो। और दोनों ने घर जाकर जोड़े से चंद्रमा व तीज माता की पूजा की। हे तीज माता, जिस तरह उनको तुष्टमान हुई उसी तरह सब पर होना। सातुड़ी तीज की चौथी कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजर करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातु बनाया। छोटी बहुत गरीब थी।
सास ने एक छोटा सा सातू का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वो सातू पासने लगी। उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आकर और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाज़ा खोला, वह बैठा भी नहीं और उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी वेश्या के वहाँ छोड़ कर आ। वह उसे वेश्या के यहाँ छोड़ आई। ऐसा 6 बार किया। वह 7वीं बार फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे वेश्या के घर छोड़ कर आ। इस बार वह कुछ नहीं बोली। तो पति ने कहा कि इस बार और छोड़ा, अब मैं नहीं आऊँगा। 7वीं बार भी वो उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो ज़ोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज़ आई, आवतरी जावत्री दोना खोल के पीऊ प्यारी होए। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर के दोने के 4 टुकड़े कर दिए और चारों दिशा में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसे दे दिया। वह सदा के लिए वहाँ से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर फिर पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, अपन दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी औरत को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो, फिर वेश्या के पास नहीं जाओगे। तो पति ने पत्नी को वचन दिया। तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसका पति गहनों धन माल सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी औरत को दे दिए और कहा कि अब सब तेरे हैं। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, कहा कि चलो सारा काम पड़ा है। तो उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, इसलिए मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बता दिया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े व गहने पहन कर बैठी है और काका जी भी घर पर है। सभी जने बहुत खुश थे। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसी सब पर प्रसन्न होना और सबके दुख दूर करना। अब तीज माता की 5वीं कहानी। किसी गांव में जाट था। उसने 2 विवाह किए। दोनों के एक एक लड़की हुई। कुछ समय बाद पहली जाटनी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से कुछ भी नहीं कराती, उसे बहुत प्यार करती और दूसरी से सारे घर का कामकाज करवाती थी। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा कि मेरी बेटी के लिए अच्छा खासा पैसे वाला घर का वर देखना व सौतेली के लिए साधारण घर वाला। जाट ने दोनों लड़कियों की सगाई करके विवाह कर दिया। सौतेली बेटी समझदार व मेहनती थी। ससुराल वाले उससे बहुत खुश थे। जाटनी की खास बेटी न काम जानती और वह अपनी अकड़ में रहती, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी हो गए। कुछ दिन बाद जाट दोनों को लेने गया। पहली वाली के ससुराल वालों ने बहुत बड़ाई की, लेकिन दूसरी वाली के ससुराल वालों ने बहुत बुराई करते हुए कहा कि ले जाओ अपनी बेटी को। जाट दोनों को लेकर अपने घर आया और सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी अपनी बेटी से हर काम कराने लग गई। फिर कुछ दिनों के बाद भादवे की तीज आ गई और दोनों बहनें पूजा करने गई। तो पहली लड़की ने कहा, हे नीमड़ी माता, तू मीठी है, जैसी मुझे भी मीठी रखना। और दूसरी ने कहा कि तू तो कड़ी है। माँ ने सुना, उसकी माँ के समझ में बात आ गई और तुरंत अपनी बेटी से कहा, वापस जाकर नीमड़ी माता की पूजा करो और कहो कि हे माता, मुझे मीठी रखना। तो लड़की ने फिर से नीमड़ी माता का पूजन करके कहा, मुझे भी तेरे जैसी मीठी रखना। इसे नीमड़ी माता उस पर खुश हुई। जब वह ससुराल गई तो ससुराल वाले भी उससे खुश रहने लगे। अतः नीमड़ी को पूजकर सुबह नीमड़ी के पत्ते व सातू खाए। वह हमेशा कड़ी न रहकर मीठा कहना चाहिए। बोलो नीमड़ी माता की और सातुड़ी तीज की जय हो। अब आपको 6ठी कहानी सुना रही हूँ। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन तो था, लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा,
तो मैं 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊँगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने में सेठानी के लड़का हो गया, लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ, लड़के को विवाह हुआ। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। उस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहाँ 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें एक लड़की ने कहा कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा यह लड़की समझदार है। खेल कर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे लड़की के घर चला गया सेठ भी। लड़की के माँ बाप से मिला, बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में यह सातू व सिग डाल रही हो। रास्ते में कहीं नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सातू पास लेना व कल्पना निकाल कर ससुर जी को दे देना, ससुरा जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा तो बहू ने कहा आज मेरे तो तीज माता का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूँगी। एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा हे माता मुझसे पीछे क्यों हट रही हो। इस पर नीमड़ी ने कहा तेरी सास ने बोला पहला पुत्र हो जाने पर सत्तू चढ़ाऊँगी, पर याद नहीं रखा। बहू बोली माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सातू चढ़ाऊँगी। मेरे 6 जेठ को वापस लौटा दो व मुझे पूजा करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद के अर्घ्य दिया। सातू पास लिया और ससुर जी को कल्पना दे दिया। प्रातः होते बारात अपने घर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी को गाजे बाजे के साथ बधा कर लिया। सासू बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली सासू जी आप ये क्या करते हो, बोलवा करी सो याद करो। सासू बोली मुझे तो याद नहीं है, तू ही बता दे। बहू बोली आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई। 12 महीने से कजली तीज आई, 7.25 मन का सातू तीज माता के चढ़ाया। गाजा बाजा से नीमड़ी माँ की पूजा करी और बोलवा पूरी की। हे भगवान उनके आनंद हुआ वैसा सबके हुए, खोरी की खरी अधूरी की पूरी। बोलो नीमड़ी माता की जय हो, सातुली कजली माता की जय हो। अब आगे आपको गजानन जी की कहानी सुनाऊंगी। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी की मूर्ति रोज़ बनाए और वो रोज़ गल जाए। वहाँ एक सेठ का मकान बन रहा था तो मिस्त्री से बोली कि एक पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोला कि जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार चुनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो छिने और वो ढा जावे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे एक बुढ़िया आई थी और वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब सेठ ने उस बुढ़िया को बुलाया और सेठ ने कहा कि हम तेरा गणेश सोने का गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़वा दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना, कहते सुनते हुकारा भरते सबकी करना।
अब हाथ में जो आपने चावल लेके कहानी सुनी है वो चावल नीचे रख दो। अब लपसी तपसी की कथा है, इसमें हुंकारा भी नहीं देना है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। तब नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल व्रत करने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो उसका फल तुझे हो जाएगा। आंगी देकर तना नहीं देसी, धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य। कपड़ा दे के बटन नहीं लगावे, मूंजड़ी दे के तेल नहीं लगावे, दाहिने हाथ की तरफ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोलो नारद जी की जय, लपसी तपसी की जय। अब मैं आपको इसके साथ साथ भादुड़ी चौथ यानी बहुला चौथ की कहानी दूसरे दूसरे पे सुना रही हूँ। और आज तीज माता की कहानी सुनाई है। अब आप सबको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम।